कांग्रेस में जितना नेहरू का कंट्रीब्यूशन है उससे कई हजार हजार गुना ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का है। कि आज सावरकर को पढ़ेंगे, कल सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे, परसों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की भी कहानियों को बच्चों को पढ़ाने जाने का अवसर मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के मुखबिरी करके मरवा डाला। उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? उनको तो कचड़े में डाल देना चाहिए इस कर्तव्य के लिए। तो इतिहास के कई ऐसे पन्ने हैं, जब आप खोलेंगे तो हर पहलू आपको नजर आएगा। गांधी को इस्तेमाल करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए प्राइम मिनिस्टर। नहीं तो उनको तो कांग्रेस की कार्यकारिणी में भी एक वोट ना मिले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। समय और कालखंड के हिसाब से जो व्यक्ति जहां पर है उसको लोगों को पता है कि कौन कहां है, किस स्थान पर है। आज जो कद, जो सम्मान नरेंद्र मोदी का है, उस कालखंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतवासियों के ही दिलों में नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। एक बार फिर से सावरकर और नेहरू के बीच की बहस की जो चर्चा है वो फिर से नई उभर आई है। इसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी 9वीं से 12वीं के सिलेबस में बड़ा बदलाव लाया है, जिसमें से वीर सावरकर को इन किया गया है तो इस सिलेबस से नेहरू को आउट कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर जनता क्या सोचती है, चलिए आज हम आपसे लोगों से बात करके जानते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनको बाहर किया गया है सिलेबस से, और वीर सावरकर के अंदर होने पर कांग्रेस कह रही है ये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का अपमान। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बहुत से थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए हर मोर्चे पर तैयार सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस की कितनी कहानियां हमारे बच्चों को पता है, कितनी जंगें हमारे बच्चों को पता है, कितने बलिदान हमारे बच्चों को पता है, जिससे अंग्रेज छोड़कर देश भागे। उसका का इतिहास खुद कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू खा गए। तो इतिहास भविष्य में एक दिन उसका बदला जरूर चुकाता है, और वो आज चुका रहा है। तो कांग्रेसियों को अपने किए पाप पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि राष्ट्र के बलिदान में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, और सब जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जैसे व्यक्ति का ही इतिहास क्यों, कांग्रेस का ही इतिहास कांग्रेस कहती है कि वो देश का जो स्तंभ खड़ा कर रहे थे उसकी नींव उन्होंने ही डाली। कांग्रेस में जितना नेहरू का कंट्रीब्यूशन है उससे कई हजार हजार गुना ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का है। जो काम मंगल पांडे ने किया, जो काम सुभाष चंद्र बोस ने किया, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस की सेना में बहुत सारे महिला कमांडरों ने काम किया। वो अकल्पनीय है, जिसको बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। उसी प्रकार से सावरकर का इतिहास है, उसी प्रकार से रानी चन्नम्मा का है, लक्ष्मीबाई का है, मंगल पांडे का है, चंद्रशेखर आज़ाद का है, भगत सिंह का है। ना जाने कितने मिट्टी में सूरवीर पैदा हुए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। उसका नामो निशान हमारे बच्चों के सामने तक नहीं आने दिया। तो कांग्रेसियों को ये सोचने की ज़रूरत है कि आज सावरकर को पढ़ेंगे, कल सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे, परसों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की भी कहानियों को बच्चों को पढ़ाने जाने का अवसर मिलेगा। क्योंकि इतिहास में जो गलतियां हमने की है वो ज़रूरी नहीं कि कांग्रेसियों को हमेशा उन्हीं का राज रहेगा, उन्हीं के शासन रहेगी, उन्हीं की बपौती रहेगी, उन्हीं के विचार किताबों में घूमते रहेंगे। जो राष्ट्र के विचार हैं, जो समाज के विचार हैं, जो देश के विचार हैं, मान लीजिए दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तूती बोलती होगी, लेकिन साउथ इंडिया में केरला का इतिहास, तमिलनाडु का इतिहास, कर्नाटक का इतिहास, आंध्रा का इतिहास या गोवा का इतिहास, मंगलोर का इतिहास, ये सारे इतिहास क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी प्रभावित होते हैं? इन पे कहते हैं कि नेहरू का जो चैप्टर हटाया गया, लेकिन वीर सावरकर का क्यों अंदर लाया गया? वीर सावरकर ने तो अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। माफ़ी वीर एक धड़ा है, माफ़ी वीर बताता है। शत्रु के साथ युद्ध के मैदान में माफ़ी हो या जंग हो, जब तक आप उस जंग से अपने को अलग करके मुंह ना मोड़ लें, तब तक आप उसके सेना के जवान हैं। धूर्तों के साथ धूर्तता का व्यवहार सठे साठम समाचरे। जिस अंग्रेजों ने 2 बार उम्र कैद, जीवन कारावास की सजा दी हो जिस व्यक्ति को, वो चाहे जैसे धूर्तता का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों को धूर्त बना करके अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमेशा जो लड़ता रहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के मुखबिरी करके मरवा डाला, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कांग्रेस क्यों नहीं बोलती?
उनको तो कचड़े में डाल देना चाहिए इस कर्तव्य के लिए। पर वीर सावरकर ने अपनी जान के लिए किसी की जान को कुर्बान नहीं होने दिया, किसी की गुलामी के चलते किसी की मुखबिरी नहीं करी, किसी के स्वतंत्रता सेनानी के जान को लेने का प्रयास नहीं किया। तो इतिहास के कई ऐसे पन्ने हैं, जब आप खोलेंगे तो हर पहलू आपको नज़र आएगा। इसलिए वीर सावरकर किस लिए आदरणीय है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो किसी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट ही नहीं दिया था, वो तो ज़बरदस्ती गांधी के प्रयोग से वो प्रधानमंत्री बने। जो गांधी ना होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक चपरासी के बराबर की हैसियत होती भारत सरकार में, लेकिन गांधी को इस्तेमाल करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए प्राइम मिनिस्टर। नहीं तो उनको तो कांग्रेस की कार्यकारिणी में भी एक वोट ना मिले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप बात करेंगे नेहरू का इतिहास क्या है और सावरकर का क्या है, सुभाष चंद्र बोस का क्या है, भगत सिंह का क्या है, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे का क्या है, तो बहुत सारे पन्ने खुल कर आते हैं जिस पर भी विचार ये राष्ट्र एक न एक दिन करने के लिए मजबूर होगा। मैं एक सवाल लूँगा आपसे। जब नेहरू की बात आती है तो अभी मुझे एक हफ्ते पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किया गया एक ट्वीट याद आता है, जिसमें जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तब कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि नेहरू यहाँ हैं तो नरेंद्र मोदी यहाँ हैं। समय और कालखंड के हिसाब से जो व्यक्ति जहाँ पर है उसको लोगों को पता है कि कौन कहाँ है, किस स्थान पर है। आज जो कद, जो सम्मान नरेंद्र मोदी का है, उस कालखंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतवासियों के ही दिलों में नहीं था, क्योंकि भारत के लोग जानते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ नॉट ए पीएम कैंडिडेट बाय द टीम, बाय द पार्टी, बाय द सोसाइटी कांग्रेस पार्टी। वो मनोनीत भी नहीं हुए थे, उनको गांधी के प्रयोग से घोषित किया गया था, जिसकी वजह से और अंग्रेज़ों की दलाली साठगांठ की वजह थी। दो ही बातें थी और कोई तीसरी वजह नहीं थी पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो बाई एक्सीडेंटल पीएम बनने से, बाई चापलूसी करके, चालबाजियां खेल करके प्राइम मिनिस्टर बनना अलग बात है, और जिसको देश ने पूर्ण बहुमत से चुना हो उसका प्राइम मिनिस्टर बनना एक अलग बात। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा। सावरकर के बारे में, वीर सावरकर के बारे में आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि क्या वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए? भारत रत्न मिले ना मिले, देने वाला कौन है, कौन नहीं, किसको देता है? अब अंग्रेज आपको कौन सा पुरस्कार देते हैं और क्यों देते हैं? जिनको मैग्सेसे अवार्ड दिया वो देश विरोधी गतिविधियां, हमेशा जहर उगलते फिरते हैं सड़कों पर। तो हम अवार्डों से किसी व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकते। आज अगर सही मायने में देखें तो नितिन गडकरी का कार्य भारत रत्न, 100 भारत रत्न आप दें तो कम है, क्योंकि गांव-गांव तक दनदनाते हाईवेज़ की जो कनेक्टिविटी दी, गांव-गांव तक पहुंचने का जो काम मेहनत से, अपने लगन से जो कार्य संपादित किया, वो काबिले तारीफ़ है। लेकिन कितने लोग हैं जो नितिन गडकरी की बात करते हैं? और समाज में आप देखें, मीडिया चैनल पे देखें तो बेवकूफ़ों की, भाड़ों की और अन्य लोगों की बातें ज़्यादा होती है। जो अपनी मिट्टी के लिए सही व्यक्ति है उसकी बातें 2 मिनट भी कोई करने को तैयार नहीं। तो ये भारत रत्न मिले ना मिले, भारत रत्न मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। वो मेरे वजूद का, मेरे मान सम्मान का पैमाना तय नहीं करता, क्योंकि कांग्रेसियों ने खुद को भारत रत्न दे दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? जिसकी सरकार है वो अपने अपने लोगों को भारत रत्न बांट दे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई उससे पैमाना बदल जाएगा, किसी के मान सम्मान का स्तर बदल जाएगा। जो जिसने कर्तव्य किए हैं, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेसियों ने कोई भारत रत्न नहीं दिया, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या उनका कद कम हो गया या उनका मान सम्मान कम हो गया? दिलों में जो जनता के राज करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, उनका राज कम हो गया? क्या हो गया? नहीं दोगे रत्न, मत दो यार। रत्न से क्या होता है? ये सब कूड़े कबाड़े की चीज़ें हैं एक व्यक्ति के लिए, और किसी के लिए मान सम्मान की बात हो सकती है किसी टाइम पर। तो यहाँ पर आपने लोगों की राय जानी कि वो नेहरू और सावरकर के मुद्दे पर क्या कह रहे थे। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।